नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और उत्तर प्रदेश बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। खबर बहराइच से है, जहां पयागपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत कोला में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला गंभीर रूप ले रहा है। लाखों रुपए की लागत से बनाए गए कूड़ा घर अब कचरे के ढेर में बदल गए हैं और ग्रामीणों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। पंचायत को सफाई के लिए दिए गए ई रिक्शा का भी सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे अब भैंस बांधने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय निवासी शिकायत कर रहे हैं कि पंचायत अधिकारी और सदस्य व्यक्तिगत लाभ में व्यस्त हैं और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर रहे हैं। ये मामला न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि दर्शाता है कि शासन द्वारा दिए गए संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत जरूरी है। अगर उच्च अधिकारियों ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो ये स्थिति अन्य गांवों में भी फैल सकती है और ग्रामीण विकास प्रभावित होगा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां बिजनौर में पुलिस और चेन झपटमारी के एक गैंग के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल गिरफ्तार हो गया। आरोपी संजय उर्फ शिवा निवासी ग्राम झिटकरी मेरठ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हुआ। उसके कब्जे से एक सोने की चेन, अवैध तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए। संजय ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथियों सुशील उर्फ मानव और शीशपाल के साथ मिलकर चोरी, झपटमारी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। 1 नवंबर को हुई नई बस्ती की चेन झपटमारी की वारदात में संजय ही शामिल था और उस चेन को साथी शीशपाल को बेचने जा रहा था। तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गैंग के अन्य 2 सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है। अवगत कराना है कि दिनांक 1 नवंबर को थाना कोतवाली नगर की नई बस्ती पे 2 व्यक्तियों के द्वारा बाइक पर सवार होकर एक महिला के साथ झपट मारकर चेन छीनी गई थी, जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली नगर में 925/25 अभियोग पंजीकृत था। आज दिनांक 17 नवंबर को देर रात्रि पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी ईदगाह रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस के द्वारा टोके जाने पर वो व्यक्ति भागने लगा। पुलिस के द्वारा पीछा किए जाने पर उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें वो व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति के बारे में पता करने जाने पर इसका नाम संजय और शिवा सन ऑफ मंगत, जो कि जनपद मेरठ के थाना सरदाना निवासी निकला। इस व्यक्ति के द्वारा ही दिनांक 1 नवंबर को कोतवाली में घटना कारित की गई थी। इस व्यक्ति के ऊपर 15 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। इसके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे इटावा का, जहां जिले में थाना भरथना पुलिस ने 14 नवंबर को हुई हत्या की गुत्थी मात्र 12 घंटे में सुलझा ली। रामशंकर ने सूचना दी कि उसके पुत्र मोहित, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, उसकी हत्या मनोज पुत्र लाला राम ने कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीश चंद्र के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भरथना विक्रम सिंह और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज को 16 नवंबर को रेलवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने 2 वर्ष पूर्व अपने भाई के अपमान का बदला लेने के लिए मोहित की हत्या की। इस कार्रवाई ने न केवल अपराधियों में भय पैदा किया, बल्कि जनता का पुलिस पर भरोसा भी बढ़ाया है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे हापुड़ का, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुर में रविवार देर शाम रास्ते में खड़ी एक गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली और भैंसा बुग्गी साइड देने की बात पर शुरू हुआ छोटा सा विवाद देखते ही देखते बड़ा बवाल में बदल गया। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग जो उस समय शराब के नशे में थे, उन्होंने न सिर्फ गाली गलौज और मारपीट की, बल्कि तमंचों और बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी। इस फायरिंग में छर्रे लगने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये एक बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम नूरपुर है, जिसमें एक ही बिरादरी के 2 पक्षों के बीच में बुग्गी को हटाने को लेकर के एक गाड़ी से आ रहा था, दूसरे पक्ष की बुग्गी थी, उसको लेकर के कुछ कहासुनी हुई। उसी आपस में दोनों पक्ष भिड़ गए। उसमें 12 बोर के शस्त्र से फायर किया गया, जिसमें 5 लोग घायल हैं, जिसमें 3 लोग तो
सामान्य रूप से उनको पिलेट्स के उनको चोटें हैं। 2 लोगों के, एक के सर में जो 12 बोर की जो है छर्रे होते हैं लगा है, एक के पैर में लगा है। उनको दोनों को रेफर किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी थे घटना के 2 व्यक्ति थे, जो संजय और पिन्नू, उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है, दूसरे के अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। रीजन क्या रहा पूरी वारदात? बुग्गी को लेकर के सामान्य रूप से रास्ते में बुग्गी खड़ी थी, वो दूसरा पक्ष गाड़ी से जा रहा था, उसने कहा बुग्गी हटा लो, इसी बात पे तो मैं हुई थी। सर बताया जा रहा है कि ये पुराना विवाद था, इससे पहले भी इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसके पहले अभी तक कोई इस तरह का विवाद सामने नहीं आया है, तो पहली बार इन दोनों पक्षों के बीच में हुआ है। तो कुल मिलाकर कितने लोगों को गोली लगी है? कितने राउंड फायर हुए, कितने लोग? 5 लोग इसमें इंजर्ड हैं, जिसको छर्रे लगे हुए हैं, 12 बोर के तमंचे के छर्रे हैं, जिनको 3 को तो बहुत मामूली चोटें हैं, 2 लोगों को एक पैर में और एक के सर में थोड़ी ज्यादा चोटें लगी। गिरफ्तारी एक व्यक्ति की हुई है और दूसरे की गिरफ्तारी होने के बाद जिस तमंचे से या जिस शस्त्र से फायर हुआ उसकी रिकवरी की जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे महाराजगंज का, जहां निचलौल क्षेत्र के नछोरी कमता मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग को लेकर आज ग्राम सभा पकड़ी। भारत खंड के पास एमएलसी प्रतिनिधि राजन विश्वकर्मा ने ग्रामीणों के साथ सांकेतिक धरना दिया। ग्रामीणों ने बरसात में और भी बिगड़ने वाली सड़क की हालत से उत्पन्न आवागमन में कठिनाइयों को लेकर कई बार शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरना समाप्त होने पर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। राजन विश्वकर्मा ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो ये सांकेतिक धरना बड़े आंदोलन में बदल सकता है। प्रदर्शन में राधेश्याम मौर्य, तारकेश्वर सिंह, सागर अली, कोमल भारती, आशुतोष मिश्रा, जनार्दन वर्मा, इशहाक मंसूरी, आनंद नारायण मिश्रा और अजहर अली, शरीफ अली सहित कई ग्रामीण शामिल हुए। जी बताइए। भारत खंड पकड़ी से लेके कमता से होते हुए हेवती तक ये सड़क जाती है, जो कई वर्षों तक यह सड़क खराब है। बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं, जो आए दिन गिर जाते हैं, किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पैर टूटता है। यहाँ काफी वर्षों से जो है यहाँ सड़क के लिए यहाँ के लोग संघर्ष करते आए हैं। यहाँ पे मौर्य जी बहुत बार जिले पे दिए हैं, सिंह साहब भी बहुत बार जाके सबके साथ मिल के दिए हैं लोग, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में कई दिन से हमको भी यहाँ के लोग फोन किए, तो मैं आज मौके पर आया और सांकेतिक धरना बैठ गया। अगर ये रोड नहीं बना जनहित में तो यहाँ आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और जरूरत पड़ा तो पीडब्ल्यूडी विभाग का घेराव किया जाएगा, तालाबंदी भी किया जाएगा। पीडब्ल्यू विभाग मुर्दाबाद, पीडब्ल्यू विभाग मुर्दाबाद, पीडब्ल्यू विभाग मुर्दाबाद। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।